Hello bachcho, let's read the question. In an experiment, 4.2 gram of sodium bicarbonate is added to a solution of acetic acid weighing 10 gram. It is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12 gram. The above observation illustrates A option is law of definite proportion, B option is law of conservation of mass, C option is law of multiple proportions and D option is none of these। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम आज यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ मैटर। अब देखो सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं जो हमें दे रखा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी आप मॉलिक्यूल या कंपाउंड ले रहे हैं, चाहे आप उसे नेचर से फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे आप उसे लैब में बना रहे हैं, उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो रहता है वो हमेशा फिक्स्ड और सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CO2 की बात करें तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा 1:2। अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2:1। तो अगर हम एक्सेप्शन मतलब आइसोटोप्स को कंसीडर ना करें तो ये रेशियो हमेशा डेफिनेट और फिक्स्ड रहने वाला है। तो इसको हम लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब सेकंड वाले पर आते हैं। बी में हमें कह रहा है कि हमें बात करना है यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो ये लॉ आपका क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ reactant is equal to the mass of product in a reaction। किसी भी रिएक्शन में आपका क्या होता है रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो आपके प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं। सी में हमें बोल रखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये मल्टीपल प्रपोर्शन देखो क्या कहता है कि जब कोई एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मतलब अपने आपस में कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनसे जो जुड़ने पर जो आपके सेकंड एलिमेंट का जो रेशियो है वो हमेशा आपका होल नंबर रेशियो आएगा। तो अगर मैं दोनों के ऑक्सीजन का रेशियो लेती हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1:2। तो ये रेशियो हमेशा होल नंबर में रहने वाला है। अब देखो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा था कि 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि ये जो NaHCO3 है इसका वेट है 4.2 ग्राम। और जब हम इसको यहाँ पर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं मतलब CH3COOH से जिसका वेट जो है वो है 10 ग्राम। तो यहाँ रिएक्शन कराने के बाद आपका CO2 यहाँ से 2.2 ग्राम रिलीज हो जाता है और जो रेजिड्यू है वो रेजिड्यू यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3COONA+H2। इसका जो आपका यहाँ से रेजिड्यू होगा वो कितना यहाँ से उसने वे किया है 12 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको सम करके देखें तो 4.2 प्लस 10 आपका कितना होता है यहाँ से 14.2। अगर हम यहाँ पर इसको दोनों को सम करें 12.0 ये आपका हुआ यहाँ से 14.2 और ये भी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 14.2। तो इसका मतलब आपको एक आइडिया क्या लग गया कि कौन सा लॉ आपका फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जहाँ पर आपके जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।